हेलो, वेलकम टू कंसेप्ट टॉक। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फी रिफंड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके और मैसेज करके ये पूछा है कि भैया फी रिफंड कब होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो आज के वीडियो में अपन इन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कुछ कैटेगरी के बच्चे आते हैं। सबसे पहला तो वो जिनको जोसा में सीट मिली थी और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्सिंग एडमिशन फी सारे जमा कर चुके थे, बट किसी वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं होने की वजह से उनका सीट कैंसिल हो गया, या उन्होंने किसी कारणवश सीट एक्सेप्ट नहीं किया उसके बाद और फिर सीसैट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने कोई सीट नहीं ली, तो उनका फीस कैसे वापस होगा। दूसरे कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनको सीसैट में सीट नहीं मिली और सीसैट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनका फीस कैसे वापस होगा। तीसरे कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनको सीसैट में सीट तो मिली बट उनको वो सीट चाहिए नहीं थी राउंड 1 में, तो उनका फीस कैसे वापस होगा। चौथे कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनको कि कॉलेज भी मिल चुकी है, सब चीज़ मिल चुका है, बट उनका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, किसी का 5 लाख से इनकम कम है या किसी का 1 लाख से कम है, या फिर जो SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको 100% ट्यूशन फी माफ है। तो क्या वो ट्यूशन फीस जो मैंने अभी जमा किया है सीसब या जोसा में, वो मुझे कब रिफंड होगा या कब क्या होगा उसका, वो बता दो भैया। तो ये सारे डाउट्स बच्चों को आ रहे हैं, तो अपन सोचे क्यों ना इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के इन सारे डाउट्स को अपन क्लियर कर लेते हैं। पहला डाउट है कि भैया जोसा में सीट तो मिली थी बट अपन ने सीट एक्सेप्टेंस फी और पर्सनल एडमिशन फी जमा करने के बाद भी मेरा सीट कैंसिल हो गया, मैंने खुद कैंसिल कर दिया, तो वो कैसे वापस होगा। तो उसका वापस होने का प्रोसीजर यही है कि तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये NTA और जोसा वालों की टेंशन है, वो तुम्हें मैक्स टू मैक्स 2 मंथ या 1 मंथ से 2 मंथ के बीच में तुम्हें पैसा लौटा देंगे। जो डॉक्यूमेंट्स तुमने सबमिट किया है, जो अकाउंट तुमने उस वक्त रजिस्ट्रेशन के टाइम सबमिट किए थे अकाउंट नंबर, उस पर रिटर्न हो सकता है, या तो फिर बीच में तुम वेबसाइट चेकआउट करते रहना, वो तुमसे फिर से एक पूछेंगे कि अगर तुम्हें किसी और अकाउंट पे पैसे वापस करवाना है और जो अकाउंट तुमने पहले दिया है वो गलत है या उस पर तुम्हें वापस नहीं करवाना है, तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और तुम्हें फिर से अकाउंट भरने का मौका देंगे। फिर उस अकाउंट पे तुम्हारा पैसा वापस होगा, तो तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हारे पास सुरक्षित आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला कैटेगरी का अपन बात करनी है। दूसरे कैटेगरी का कि भैया मुझे सीसैब में सीट मिली थी राउंड 1 में, बट अपन उसको सीट लिए नहीं, फीस जमा कर दिए थे, राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो मेरा फीस कैसे वापस होगा। वो जो मैंने सीसेट के स्टार्टिंग में फीस भरे थे, तो देखो वो भी पैसा वापस हो जाएगा, उसमें भी लगभग 1 से 2 मंथ का टाइम लग सकता है तुम्हें, और उसके लिए भी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। या तो अगर तुम्हारा अकाउंट जो तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम में प्रोवाइड किए थे वो सही है, या तुम्हारे अकाउंट है वो अभी भी तुम्हारे पास, अगर तुम चाहते हो कि उसी पे पैसा वापस आ जाए तो ऑटोमेटिकली उसी पे पैसा वापस कर देंगे। नहीं तो अगर तुम चाहते हो कि जो अकाउंट मैंने प्रोवाइड किए थे पहले उसको अपन को चेंज करना है, तो वो फिर से नोटिफिकेशन लाएंगे सीसेट के वेबसाइट पे या जोसा के वेबसाइट पे, वहां पे तुम्हें चेकआउट करते रहना, और जैसे ही आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड दे दूंगा, बट फिर भी तुम्हें चेकआउट करते रहना। जैसे ही आए वहां पे तुम वो अकाउंट अपडेट कर देना, फिर उस अकाउंट पे तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की जरूरत। और नेक्स्ट कैटेगरी के बच्चे वो है जिन्होंने सीसैट में कोई सीट मिला ही नहीं, राउंड 2 तक गए और उनको कोई सीट नहीं मिला, तो उनका क्या होगा, उनका पैसा कैसे वापस होगा। सेम प्रोसीजर है, उनको भी कुछ करने की नहीं जरूरत है और कोई घबराने की भी जरूरत नहीं है। उनका भी टाइम 1 से 2 मंथ लग सकता है, थोड़ा पैसेंस रखना, पैसा कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे वापस आ जाएंगे उसी अकाउंट पे। और देखते रहना, अपडेट करना, अगर उस अकाउंट पे नहीं मंगवाना है तो अपडेट कर देना अपने अकाउंट को, जब भी प्रोसीजर ऐसा आए, जब भी ऐसा नोटिफिकेशन आए कि आप अपना अकाउंट चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनको जोसा में भी सीट मिला था या सीसर में सीट मिला था, उन्होंने अपना कॉलेज फिक्स कर लिया, वो कॉलेज में चले भी गए हैं, बट वो क्राइटेरिया में फॉर्म करते हैं जिसमें उनकी फीस माफ होनी थी। जैसे कि वो SC या ST या PH कैटेगरी से बिलोंग करते थे, या तो उनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम थी या उनकी 5 लाख से कम थी और 1 लाख के बीच में थी, तो उनको फीस माफ होनी थी। और उन्होंने अभी जो जोसा और सीसर में उन्होंने पेमेंट किया वो पूरा पेमेंट किया, तो वो पैसे कट के कब वापस आएंगे। तो उसका प्रोसीजर सिंपल सा है, कॉलेज तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट होते होते तक या 1 2 3 महीने में वो भी तुमसे एक फॉर्म भरवाएंगे, जहाँ पे तुम सारा अपना डिटेल दोगे और किस अकाउंट पे पैसा मंगवाना चाहते हो वो तुमसे डेडिकेटली पूछेंगे, वो तुम वहाँ पे भरोगे और फिर उस अकाउंट पे तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, किसी किसी कॉलेज में हो सकता है वो तुमसे पूछे कि क्या तुम इसे नेक्स्ट सेमेस्टर में कंपनसेट करना चाहते हो, तो अगर ऐसा होगा तो तुम
चाहो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में कंपनसेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या जितना बचेगा उतना ही फीस देने की जरूरत पड़ेगी, या तो फिर तुमको पैसा वापस मंगवा सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेजेज में वो तुमसे पूछेंगे, और बाकी सारे कॉलेजेज में क्या होगा कि वो तुमसे एक फॉर्म देंगे, उसमें तुम्हें सारे डिटेल्स भरने हैं अपने अपने पेरेंट्स के, और किस अकाउंट पे तुम्हें पैसा मंगवाना है। उसके बाद फिर वो तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट पे वापस आ जाएगा। होप कि मैंने इस वीडियो में जो भी तुम्हारे डाउट्स थे रिलेटेड टू फी रिफंड मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। सारे कैटेगरी के बच्चों को मैंने क्लियर कर दिया, जिनको भी जिस तरह का भी जो डाउट्स था अपन ने क्लियर कर दिए। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अभी करना है, अभी अभी जस्ट करना है, अभी वीडियो रोक के पहले लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और भी अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू कॉलेज या फिर जेईई मेंस आ रहा है 2023 का, उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, या फिर तुमको ड्रॉपर हो, तुम्हें कुछ गाइडेंस चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, किसी भी तरह का भी हेल्प चाहिए, तो अपन तुम्हारे लिए यहाँ पे हैं, तुम कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अभी तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग को कौन कौन से कॉलेजेस मिले हैं, और तुम लोग का फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गया, तुम लोग को हॉस्टल अलॉट हो गया। तो बताओ कि तुम्हारा फर्स्ट डे कॉलेज का कैसा रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस। तो अपने कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। एंड बी कनेक्टेड विद दिस चैनल। थैंक यू, बेस्ट विशेस।